फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में विशाल संकल्प संस्था की ओर से जहां स्लम एरिया के बच्चों के कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मिशन शक्ति के तहत शामिल हुए और बच्चों को उपहार बांटा। साथ ही जल्द ही उनको राज्यपाल महोदय से मिलाने का वादा किया। और क्या कुछ कहा है मंत्री नंदी ने, आइए दिखाते हैं आपको। विशाल संकल्प संस्था द्वारा आयोजित कन्या पूजन कार्यक्रम जो विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, मैं उनकी माता जी जो इस संस्था के अध्यक्ष हैं श्रीमती उषा केसरी जी को बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सामाजिक संस्थाएं हैं, ऐसे एनजीओ जो अगर सच्ची प्रेरणा से सच्चे मन से काम करते हैं तो वो बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। मैं विशाल संकल्प संस्था को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में अच्छा काम करने वालों के लिए धन की कमी नहीं है। धन आड़े नहीं आता। उनको आगे बढ़ाने में हम और हमारी सरकार कहीं पीछे नहीं है। इसी बात का भरोसा और विश्वास था। मैंने राज्यपाल महोदय से मैंने कहा और महोदय ने बड़ी मेरी विनम्रता पूर्वक जो मेरा निवेदन था उसको स्वीकार किया। तो जो हम हर साल बच्चों के साथ शॉपिंग करते हैं सिविल लाइंस के अच्छे बड़े मॉल में, तो इस बार बच्चों के साथ जाएंगे, राजभवन भी घूमेंगे, राज्यपाल महोदय का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे और बच्चों को शॉपिंग भी कराएंगे और उनके लिए एक बड़े होटल में रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, म्यूजिकल कार्यक्रम की भी व्यवस्था हमने कर रखी है। करीब 15 बस से इन बच्चों को लेकर के जाने। प्रयागराज के जहां यमुना पार क्षेत्र में समेरा गंगा घाट पर बनाई जा रही अवैध देसी कच्ची शराब, जहां अवैध देसी शराब बनाने का कारोबार खुलेआम घाट पर चल रहा है और ऐसे में गरीब मजदूरों को शराब बनाकर बेची जा रही है। आखिर किसकी मदद से चल रहा है ये कच्ची शराब बनाने का खेल? बता दें, सूत्रों के अनुसार जहां स्थानीय पुलिस पर भी आरोप लग रहे हैं कि पुलिस स्थानीय यहां पर मदद करती है इनकी, जहां पर अवैध कच्ची देसी शराब बनाने वाले लोगों का बोलबाला है। वहीं जहां एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कच्ची शराब बनाने वाली महिला कैमरे पर कह रही है कि वो गलती हुई है, आगे से वो शराब नहीं बनाएगी, मगर घाट पर कच्ची शराब बनाने के कारण काफ़ी बदबू होती है और यहाँ आने जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और खुलेआम यहाँ कच्ची शराब के लिए कंटेनर किस तरह से रेत में गाड़े गए हैं ये भी आप देख सकते हैं इस वीडियो में, जहाँ खुलेआम अवैध कच्ची शराब बनाने का खेल चल रहा है, जिसे पीकर कई बार लोग मौत की नींद भी सो जाते हैं। ऐसे में गरीब मजदूरों को ये बेची जा रही कच्ची शराब और यहाँ पर बनाई जाती है खुलेआम कच्ची शराब। अब देखना होगा इस पर किस तरह की कार्रवाई होती है। वहीं वायरल वीडियो में कच्ची शराब ना बनाने को लेकर क्या कुछ कह रही महिला, आइए दिखाते हैं। हम अपन बयान खुदा ही देते हैं कि आज के बाद यहाँ दारू न बनाबू तू कसम खा, ओके बाद हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करते। अगर यहाँ दारू बना तू कसम नहीं खातो तो तोरे लिए कार्रवाई की जाए, वो काम तो आगे कराई देते हैं। तू आज के बाद कसम खा कि यहाँ न बनाई देबू, तू पक्का न बने, पक्का न बने, यहाँ एको न गड़ाई भट्टी। चलो ठीक बात, अगर बन जाए तो बन जाए तो सीधा ये फंसेंगी। मैं इसका रिपोर्ट ले रहा हूँ कि ये फंसेंगे सीधा, इनके सिवा कोई नहीं दायरा। बस हो गया, चलो इनके सिवा कोई दायरा नहीं। अच्छा नहीं बनवा, यही बनवाती है। मिशन वात्सल्य एवं मिशन शक्ति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संपन्न हुए मंडल स्तरीय कार्यशाला मंडल आयुक्त ने दीप प्रज्वलित कर किया कार्यक्रम का शुभारंभ। बता दें, मंडल आयुक्त की अध्यक्षता में गांधी सभागार महिला एवं बच्चों को सुरक्षित एवं सशक्त बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई वात्सल्य एवं मिशन शक्ति योजना को प्रभावी क्रियान्वयन हेतु जहां एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें यूनिसेफ के मेंबर भी शामिल हुए। ये मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य को लेकर के जो आज कार्यशाला आयोजित की गई है, ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि इस मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य स्कीम के अंतर्गत जितने भी विभागों का समन्वय होना चाहिए,
जितने विभाग इसको मिल करके संचालित कर रहे हैं, उन सभी विभाग को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे ला करके हम लोग आपस में बात करके इस योजनाओं को सफल करने के लिए अपनी भूमिकाओं को स्पष्ट करें और भूमिकाओं को लेकर के सेंसिटिव रहें और जहाँ भी जिसकी भूमिका है उस भूमिका को हम निर्वहन करें। इसके लिए मंडल के सभी जनपदों, चारों जनपद के हमारे पंचायती राज के, स्वास्थ्य विभाग के, बेसिक शिक्षा के, माध्यमिक शिक्षा के, ICDS डिपार्टमेंट के, लेबर डिपार्टमेंट के, अभियोजन डिपार्टमेंट के, सभी डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं और हम लोगों ने एक पूरे दिन एक अच्छी डिस्कशन की और मिशन शक्ति और मिशन वात्सल के अंतर्गत जो भी उप स्कीमें रही हैं, उनके अंदर जो स्कीमें हैं, उन सभी स्कीमों पे हम लोग चर्चा किए और सबकी क्या भूमिका है उसमें, कैसे उसको हम लोग अच्छे तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, क्या किसको दायित्व है, उसको कैसे निर्वहन करना है, उन सभी चीज़ों को आयुक्त महोदय के निर्देशन में आज हम लोगों ने दिन भर डिस्कस किया है। यूनिसेफ का पूरा सहयोग रहा है। आज इस कार्यक्रम को जो हम लोगों ने कराया हो, महिला कल्याण विभाग और यूनिसेफ के दोनों लोग के ज्वाइंट एक्शन प्लान के अंतर्गत हम लोगों ने इसको किया है और उसमें यूनिसेफ के स्टेट चीफ भी आए थे, उन्होंने भी अपनी बातों को रखा है और सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी महोदय भी उपस्थित रहे हैं और जनपदों से हमारे DM साहब भी ऑनलाइन जुड़े थे, डायरेक्टर महिला कल्याण भी जुड़े। भले ही प्रयागराज तीर्थों के राजा कहलाते हैं, मगर गंगा जमनी तहजीब की मिसाल पेश करने में भी पीछे नहीं रहा है। बात नवरात्र की हो तो प्रयागराज जिला मुख्यालय से लगभग 55 किलोमीटर दूर लखनऊ मार्ग पर स्थित लाल गोपालगंज कस्बा ज़रूर चर्चा में आ जाता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बेहतरीन नमूना नज़र आता है। यहाँ के मुस्लिम लोग माँ दुर्गा को अर्पित की जाने वाली चुनरी बनाते हैं। यहाँ 3 दर्जन से अधिक मुस्लिम परिवार की रोजी रोटी का साधन चुनरी और कलावा है। यहाँ बनाई गई चुनरी और मिर्ज़ापुर स्थित माँ विंध्यवासिनी, मैहर स्थित शीतला माता, हिमाचल में माँ ज्वाला देवी, हरियाणा में मनसा देवी और गुवाहाटी की कामाख्या देवी पर चढ़ती है, तो वहीं अजमेर की दरगाह पर भी यहीं से कलावा बनकर जाता है। बता दें, खान जहानपुर में अहलादगंज और इब्राहिमपुर मोहल्ले में चुनरी कलावा बनाने का काम जहां अंग्रेज़ों के समय से भारत में शुरू हुआ था। कदीमी ईदगाह के पास हर सुबह सूखती चुनरी को देखकर आंखें चकाचौंध हो जाती हैं। भोर में 4 बजे से रंग चढ़ाने का कार्य होता है और सूरज निकलने से पहले चुनरी सुखाने के लिए धूप में रखी जाती है। परिवार के बच्चे के अलावा महिलाएं भी हाथ बटाती हैं और ऐसे में यहाँ लोग का एकमात्र कमाई का जरिया भी यही है। नवरात्र में आस्था और विश्वास से सजाई गई पूजा की थाली में रखी चुनरी शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। इस चुनरी को किन हाथों में रंग चढ़ाया है, इस तरफ आमतौर ध्यान नहीं जाता। लाल गोपालगंज के लाल कपड़े को रंगीन सितारों गोटों से सजाकर चुनरी बनाने वाले हाथ मुस्लिम सबाग बिरादरी, जिन्हें रंगरेज भी कहा जाता है, जिनका रोजगार है और ऐसे में उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। 4-5 पीढ़ी के बच्चे से बना रहे हैं हम लोग और वही परंपरा चलता चला आ रहा है। और ज़्यादातर ये जब नवरात्र का मतलब नवरात्र नहीं, ये चैत्र ये आता है जब मिला तब उसको ज़्यादा ये कम काम होता है। तो ये कहाँ सप्लाई होती है? जैसे मैहर है, विंध्याचल है, बनारस है, गोरखपुर है, कलमानीपुर है, मतलब ये जहाँ बड़े बड़े मंदिर है वहाँ सब जाता है। कामाख्या वगैरह भी जाता, कामाख्या देवी वगैरह भी हाँ, तमाम जाता है ये। तो इसमें ये बताइए, आप लोग कितने दिन से नवरात्र में कितने दिन पहले से तैयारी कर? 2-3 महीना पहले हम लोग तैयारी करने लगते हैं। तो नवरात्र इसका सीज़न होता है, सीजन है। तो इसमें कोई परेशानी भी होती है आप लोग को? परेशानी ये है कि सरकार तरफ से कोई मदद नहीं है, बस रोजी रोटी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर, लाल गोपालगंज, प्रयागराज। हो रहा है जी, कई पुष्ट बीत गया, 8, 10, 15 पुष्ट। बाप दादा वगैरह बताते हैं कि हमको नहीं याद है कितना दिन से काम चल रहा है। जब विंध्याचल वगैरह में 2-4 दुकान थी, मैहर में 2-4 दुकान थी, जब से ये कलावा सप्लाई हो रहा है और बहुत पुराना काम है हमारा लोग का। हम लोग जात के रंगरेज हैं, रंगाड़ी जिसको बोलते हैं, और काम तो कहाँ सप्लाई होती है? ये कहाँ जाता है, लखनऊ जाता है, इधर अयोध्या जाता है और विंध्याचल जाता है, गोरखपुर जाता है, बनारस जाता है और मैहर जाता है, बिहार भी जाता है, पटना जाता है और बहुत जगह सप्लाई है। और ज़्यादातर मेन बनारस से पूरे इंडिया में सप्लाई है।
संगम नगरी प्रयागराज के शहर में साइकिल चलाना कितना मुश्किल है, इसकी हकीकत बताने की ज़रूरत नहीं है। 2017 में शहर में बने साइकिल ट्रैक या तो टूट गए हैं या फिर उनमें कब्जे हो गए हैं। साइकिलिंग के लिए जागरूकता को तो खूब फैलाया जाता है, बावजूद इसके साइकिल ट्रैक की सुध लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन अब साइकिल ट्रैक की बदहाल है। अब साइकिल शेयरिंग योजना तो शहर में साइकिल ट्रैक नहीं है। गौरतलब हो कि बता दें, सपा शासन में क्लीन यूपी ग्रीन यूपी योजना के तहत सड़क किनारे साइकिल ट्रैक बनाए गए थे। जो साइकिल ट्रैक अब पूरी तरह से खस्ता हाल है। वो चाहे मंडल आयुक्त कार्यालय के सामने ममफोर्डगंज की रोड पर बने साइकिल ट्रैक हों या फिर चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के बाहर, मगर ममफोर्डगंज मंडल आयुक्त कार्यालय के सामने बने साइकिल ट्रैक पूरी तरह से उजड़ गए हैं, जिससे कि साइकिल चलाने वालों को मॉर्निंग में काफ़ी परेशानी भी होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से बदहाली पर रो रहा है साइकिल ट्रैक। उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने जहां IERT रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के लिए भूमि पूजन किया है। बता दें, शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, तो साथ ही इस प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री और डिप्टी CM समेत रेल मंत्री को भी बधाई दी और उनका धन्यवाद ज्ञापित किया और कहा कि इससे काफ़ी लोग इस क्षेत्र के लाभान्वित होंगे और कुंभ में भी इसका फ़ायदा मिलेगा। और क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। ये एक बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे डिप्टी CM केशव मौर्य जी को और विभाग के हमारे तेजस्वी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहता हूँ। और एक विशेष बधाई इस प्रोजेक्ट के लिए मैं वैष्णव जी को, माननीय रेल मंत्री जी को देना चाहूँगा। और ये प्रोजेक्ट बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है। ये कुंभ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उसका कारण समझ लें कि अब हमारे पास सलोरी में 2 ब्रिज हो गए, एक गल्ला बाजार पे, एक IRT पे। तो कुंभ की ट्रैफिक मैनेजमेंट में अब एक जाने के लिए प्रयोग किया जाएगा और एक आने के लिए प्रयोग किया जाएगा, जिससे भगदड़ नहीं मचेगी। और ये ज़रूरी भी था। गल्ला बाजार का जो हम लोग का फ्लाईओवर बन रहा है वो 2 लेन का था। उसका ओरिजिनल प्रोजेक्ट 4 लेन का था, लेकिन वो 2 लेन ही बना, आर्मी से उतनी ही लैंड मिल पाई। तो सलोरी की आबादी को देखते हुए 2 लेन कम है, इसलिए 2 पुल की ज़रूरत थी। और अब इस 2 पुल के माध्यम से सलोरी की जो आने जाने वाली ट्रैफिक है वो डिवाइड हो जाएगी और इसलिए ये बहुत ही कारगर साबित होगा। आने वाले दिनों में हम लोग इसी की कनेक्टिविटी जो IRT मैदान है उसके थ्रू शिव चौराहे से और पहलवान बाबा चौराहे से भी करवा देंगे, जिससे कि इसकी उपयोगिता और बढ़ जाए। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।